सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले केमिस्ट्री के ऊपर। हमने कुछ टाइम पहले फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन आज केमिस्ट्री पर बना रहे क्योंकि तुम में से काफ़ी बच्चों ने बोला था कि भैया केमिस्ट्री पर वीडियो बनाओ, हमें केमिस्ट्री कैसे करनी चाहिए वो बताओ फॉर नीट 2026। तो ये वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर होने वाली है एंड इस पर हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को कैसे करना है। लेकिन यार उससे पहले एक बहुत हार्ट टू हार्ट टॉक करना चाहूँगा। तो एक मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा कि यार कुछ टाइम है तुम्हारे पास इतने महीने नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी पॉजिटिव दैट यू हैव टाइम। बस इस टाइम को तुम्हें सही तरीके से यूटिलाइज करना है। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू कि उसके बाद की लाइफ बहुत डिफरेंट होने वाली है। उसकी बाद की लाइफ तुम्हें एक अलग फीलिंग देगी। जो बंदा अभी मेहनत कर लेगा, जो बंदा अभी अपना काम कर लेगा, अपना सारा बैकलॉग खत्म कर लेगा एंड यू नो हाउ टू स्टडी, तो बस यार नीट 2026 के बाद वो इंसान मौज मारेगा, वो इंसान मज़े करेगा, वो घूमेगा फिरेगा। जो तुम अभी मज़े नहीं कर पा रहे हो, जो तुम घुट के अभी जी रहे हो नीट के टाइम पर, वो सारा जो घुटन है, वो सारा जो बिल्डअप है अभी तुम्हारा, वो नीट के बाद तुम्हारा रिलीज़ हो जाएगा। एक बार तुम अच्छे से पढ़ लो एंड नीट का एग्जाम क्रैक कर दो। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस पूरे केमिस्ट्री के फेज़ को, पूरे फेज़ को हम डिवाइड करने वाले 3 फेजेज़ में, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। अब देखो ये फ्रॉम नीट 2025 टू द नेक्स्ट एग्जाम है। तो देखो जो फेज़ 1 होने वाला है वो अगस्त से शुरू होगा एंड दिसंबर तक चलेगा ये फेज़। इसमें तुम्हें क्या क्या करना है ध्यान से सुनना। इसमें तुम्हें एनसीईआरटी को खत्म करना है, इसके साथ साथ पीवाईक्यूज को खत्म करना है और फॉर्मुलाज और रिएक्शन शीट्स बनानी है। रही बात फेज़ 2 की, जो जनवरी से मार्च तक चलेगा, इसमें तुम्हारा फर्स्ट फुल रिविजन होने वाला है। मतलब जो हमने सारे चैप्टर्स कर लिए उन सबका तुम्हें रिविजन करना है और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देने हैं और एरर लॉग का मेंटेनेंस करना है कि मतलब तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको भी मेंटेन करके रखना है कि हाँ, मगर ये कॉन्सेप्ट के बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट मुझे वापस से पढ़ना है। रही बात फेज़ 3 की, जो अप्रैल से मई में चलेगा, इसमें एनसीईआरटी की हमें फास्ट रिविजन करनी है। 2 से 3 बार हमें एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हर 2 से 3 दिन में। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस पर हम बात करने वाले। अब यार तुम कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छा मॉक टेस्ट देने का सोर्स, एक अच्छा टेस्ट देने का सोर्स होना ही चाहिए। एंड तुम में से काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया एक टेस्ट सीरीज हमें रिकमेंड करो जो वन ऑफ द बेस्ट है। एंड यार उसी के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा हमारी रूदर नीट टेस्ट सीरीज, जो हमारे सौरभ नीट ऐप पर अवेलेबल है। एंड यार ये टेस्ट सीरीज कोटा की टॉप फैकल्टीज ने बनाई है एंड जिन्होंने खुद AIRs निकाली है, जिन्होंने खुद 1 डिजिट रैंक, 2 डिजिट रैंक्स निकाली है, उन्होंने खुद टेस्ट सीरीज क्यूरेट की है। एंड आई हैव सुपरवाइज थिंग्स कि यार अगर मैं एक नीट एस्पिरेंट होता, मैं एक नीट एस्पिरेंट था, तो यार मैं क्या सोच के एक टेस्ट सीरीज लेता, मैं एक टेस्ट सीरीज में क्या एक्सपेक्ट करता है। एंड ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड करवाई है। एंड क्या है इसमें, ध्यान से सुनना, इसमें बाई वीकली एंड मंथली मॉक टेस्ट होने वाले हैं। डुअल लेवल मंथली टेस्ट सीरीज होगी, मतलब लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 थोड़ा नॉर्मल लेवल का टेस्ट होगा और लेवल 2 तुम्हें प्रॉपर नीट 2026 की प्रिपरेशन करवा देगा। अगर नीट 2025 जैसा पेपर आ गया, थोड़ा हार्ड पेपर आ गया, तो फिर भी तुम आराम से उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे एंड बिना कोई डिफिकल्टी के यू विल बी एबल टू गेट योर सिलेक्शन डन। इसके साथ ही सब्जेक्ट वाइज बुकलेट्स मिलेंगी तुम्हें, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और प्रेडिक्टेड टॉपिक मॉक टेस्ट भी होंगे। इसके साथ साथ यार हर महीने मैं मास्टर क्लास लूंगा यार। आई विल बी कमिंग लाइव ऑन द ऐप, सौरभ नीट ऐप पर मैं लाइव आऊंगा एंड तुम्हें सब चीज़ें बताऊंगा, सब चीज़ें तुमसे पूछूंगा, गाइडेंस दूंगा, तुम्हें मोटिवेट करूंगा एंड आई विल बी देयर टू आंसर ऑल योर डाउट्स। एंड ये सारी चीज़ें यार तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल रही है। एंड अगर तुम्हें फिर भी डाउट है तो तुम्हारे सामने एक प्रॉपर प्रूफ है कि जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उनका क्या रिव्यू है। उन्होंने खुद कहा कि सर टेस्ट का लेवल काफ़ी अच्छा है एंड इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रियलिटी में एंड क्वेश्चंस का भी लेवल बहुत अच्छा है। तो यार दिस ओवरऑल टेल्स यू कि तुम हमारी टेस्ट सीरीज पर पूरा भरोसा कर सकते हो। और हमारी रूदर नीट टेस्ट सीरीज जो पिछले साल रिलीज हुई थी, उसी से यार नीट 2025 में 580 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। मैं तुम्हें थोड़े बहुत प्रूफ दिखा देता हूँ, एक प्रूफ वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, लेकिन मैं तुम्हें 1-2 प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन है जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। देखो एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पर, यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में भी था, तुम क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में था। अब तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो है कि इम्पल्स इम्पार्टेड हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में जो नीट 2025 में आया था। इसमें देखो यार सेम है, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, बस इसकी वैल्यूज डिफरेंट है हमारी टेस्ट सीरीज में। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स है जो तुम देख सकते हो कि हाँ भैया आपकी टेस्ट सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आए थे नीट 2025। अब तुम्हें मैं फटाफट बता देता हूँ कि तुम्हें टेस्ट सीरीज को कैसे लेना है। पहले तो तुम्हें सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करना है जो ऐप स्टोर पर एंड प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एंड उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, पिन कमेंट में भी है एंड ऑल्सो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, यानी अबाउट सेक्शन में भी है। तो वहाँ से डाउनलोड करो, उस लिंक पर क्लिक करो एंड वहाँ से सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करो। एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ से तुम्हें स्टोर पर जाना है एंड फिर तुम्हें स्टोर पर यहाँ पर हमारी रूदर नीट टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। बस यहाँ पर तुम्हें पेमेंट करनी है एंड यू विल बी एनरोल्ड इन आवर टेस्ट सीरीज। इसके साथ ही यार यहाँ पर तुम्हें क्या क्या मिलता है,
ऐप के अंदर तुम्हें क्या कैसी चीज़ें मिलेंगी वो तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये हमारी मेन टेस्ट सीरीज़ है, इसके साथ ही चैप्टर वाइज वर्कआउट है, टारगेट प्लस डीपीपीज है, यहाँ पर माइंड मैप्स भी तुम्हें दे रखे हैं, मॉड्यूल्स प्लस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी तुम्हें यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर इसके साथ ही एनसीईआरटी हाईलाइट्स भी है एंड ओल्ड कोटा वीडियो लेक्चर्स भी है। इसके साथ ही हैंड रिटन नोट्स है और नीट 2025 का प्रूफ है जिसकी मैं भी यहाँ पर बात कर रहा था। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस प्राइस पॉइंट पर यानी 499 फॉर द होल ईयर में कोई भी तुम्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करने वाला है, जिसमें तुम्हारे 18 पार्ट टेस्ट होंगे, 9 ग्रैंड टेस्ट होंगे और 10 एफएसटीज होंगे, और ये इसके साथ ही सारी चीज़ें होने वाली है, कोई तुम्हें प्रोवाइड नहीं करने वाला है। लेकिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं रूदर नीट टेस्ट सीरीज में, जो सौरभ नीट ऐप पर अवेलेबल है। तो अभी जाकर इसे परचेज करो, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पिन कमेंट में दे रखे हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखे हैं। तो अभी जाकर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। अब हम फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले लाइक टॉपिक्स पर बात करने वाले कि उन्हें सब्जेक्ट लाइक कैसे उनको ब्रेक डाउन करना है। देखो जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री उसमें क्या होता है, लाइक यू हैव टू डू सम बेसिक थिंग्स इन ऑल द थ्री थिंग्स, लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में तुम्हें सबसे बेसिक चीज़ क्या करनी है कि तुम्हें लेक्चर्स रेगुलरली लेने ही पड़ेंगे। तुम कोई भी चीज़ पढ़ो, तुम्हें लेक्चर्स तो पहले लेने ही पड़ेंगे एंड उसके साथ साथ डिटेल्ड नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। यार ऑर्गेनिक में नोट्स बहुत काम आते हैं, फिजिकल में नोट्स बहुत काम आते हैं, इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं बस नोट्स समझने के लिए होते हैं। तो इसलिए अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री करना चाहते हो तो तुम्हें लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, साथ ही तुम्हें अपने डिटेल्ड नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। अब देखो जो लेक्चर्स के नोट्स हैं उन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी क्लास खत्म होने के बाद यू हैव टू रिवाइज योर लेक्चर नोट्स थोरली। अगर तुम उसे डे बाय डे या हर दिन या हर 2 दिन में रिवाइज नहीं करोगे तो फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग से इरेज हो जाएंगे, तुम्हें याद नहीं रहेंगी चीज़ें। तो इसलिए उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुमने नोट्स तो बना लिए, लेकिन उसको रिवाइज करने में टाइम जाता है, वी ऑल नो दैट। एंड तुम्हारे कोई भी एग्जाम हो, कितना भी कितना पास हो, कितना दूर कोई एग्जाम हो, तुम्हारा नीट का एग्जाम ही चाहे हो, उससे पहले तुम्हें शॉर्ट नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री के बनाने, क्योंकि उसको रिवाइज करने का तरीका यही बेस्ट है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करने का तरीका बेस्ट है कि अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे सारे फॉर्मुलाज होंगे, सारे वन लाइनर कॉन्सेप्ट होंगे जो नीट में पूछे जाते हैं, जो तुम्हें रिक्वायर्ड होंगे। अब तुम में से काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन आता है कि भैया हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, हमें चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो अटक जाते हैं। अब देखो मेरा ये मानना है, अब मेरा ये आई हैव दिस वन थ्योरी जो मैंने अपने आप पर भी अप्लाई की थी कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो डू नॉट ट्राई टू गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब तुम आधा घंटा एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते हो, ऐसा माइंडसेट अपने को नहीं बनाना है। तो व्हाट वी हैव टू डू एग्जांपल्स फर्स्ट। तुम्हारी मॉड्यूल्स होंगी, मॉड्यूल्स में तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स होंगे। अब उन एग्जाम्पल्स को करना हमारा मेन मोटिव है। पहले तो अगर तुमने एग्जाम्पल्स को देख लिया, समझ लिया कि कैसे बुक वाले में जिसने बुक लिखी है, जिसने बुक बनाई है, उसने कैसे अप्रोच किया, उस टीचर ने कैसे अप्रोच किया उस क्वेश्चन को, तो यू विल गेट टू नो कि तुम्हें कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। अगर फिर भी तुम्हें चीज़ें समझ में ना आए तो यार दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, माई पर्सनल एडवाइस या गोल्डन एडवाइस मान लो कि तुम्हें उस चीज़ को, उस डाउट को अपने टीचर के पास लेकर जाना है, पूछना है कि सर इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ था कि मैं एग्जाम्पल तो देख लेता था लेकिन एग्जाम्पल समझ नहीं आता था कि उन्होंने यार क्या सोच के चीज़ें अप्लाई की है। अगर तुम वही डाउट लेकर जाओगे अपने टीचर के पास तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि तुम्हें एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताया जाएगा जो तुम अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली इन फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज़्यादा होता है। तो ये पूरी चीज़ होगी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर कि तुम्हें कैसे फिजिकल केमिस्ट्री करनी है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ माई फेवरेट चीज़ थी जब मुझे समझ में आने लग गई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आती कैसे क्या करना है। तो यार तुम्हें अपने नोट्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। नोट्स को जब तुम पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि यार नोट्स में तुम्हारी सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं, सब ट्रिक्स लिखी होती हैं, जैसे प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, मीजोमेरिक रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब चीज़ें अगर तुम अपने नोट्स से ढंग से पढ़ोगे, एंड आई एम वेरी श्योर अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो देयर विल बी नो क्वेश्चन जिसमें तुम्हें डाउट आए। तो अपने नोट्स को ढंग से पढ़ना इज द मोस्ट एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। एंड एनसीईआरटी को लाइक यू हैव टू रीड लाइक अ बाइबल। ऑनेस्टली टेलिंग, लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी यार तुम्हें एक बार रीडिंग तो मारनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में लिखी होती हैं एंड यू हैव टू जस्ट रीड इट एंड तुम्हें वो चीज़ें याद हो जाएंगी, एग्जाम के टाइम पर काम आएंगी। अब देखो इसमें शॉर्ट नोट्स तुम्हें कैसे बनाने, अब बोलोगे भैया हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, इसमें ना कोई फॉर्मूला ना कुछ है। इसमें तुम्हें रिएक्शंस लिखनी है और सारे मैकेनिज्म्स लिखने हैं, मतलब मैकेनिज्म्स में ओनली द वंस विच आर आस्क्ड इन एग्जाम, एंड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन हो गई या फिर वुड्स रिएक्शन हो गई, उसमें डोंट पुट द इंटरमीडिएट्स देयर। बस उसके क्या करो कि रिएक्टेंट लिखो और प्रोडक्ट लिखो एंड उसको नेम कर दो रिएक्शन को, मतलब नेमिंग ऑफ द रिएक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। मैं यही करता था मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में यही बनाया हुआ था। इसके साथ ही यार
कुछ रिएक्शंस के अगर तुम निमोनिक बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगर कोई तुम्हें रिएक्शन ज़्यादा बड़ी लगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगे तो तुम निमोनिक्स बना सकते हो। एंड यार यही बोलूँगा कि अपनी क्लासेस अटेंड करो, अपने नोट्स को साथ साथ अपडेट भी करते रहो। एंड अगर तुमने अपने यार आफ्टर यू मास्टर योर नोट्स एंड मास्टर एनसीईआरटी, तो देर विल बी नो PYQ, नो क्वेश्चन जो तुम्हें डिफिकल्टी फेस करवाएगा या तुम्हें डिफिकल्टी देगा। तो इसलिए हमेशा तुम्हें क्या करना है कि नोट्स पहले पढ़ने हैं, इसके बाद तुम्हें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिसमें तुम्हारे सारे रिएक्शंस हो। रिएक्शंस को याद करना इज द मोस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें करनी है इन ऑर्गेनिक। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, जो ऑर्गेनिक के बाद आई फील कि ज़्यादातर बच्चों को बहुत दिक्कत देता है। देखो यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सीन है, बहुत सिंपल सीन है उसका। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो की तरह है। अगर तुमने बायो को रट लिया, देयर इज़ नो वे कि तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं रट सकते हो। बस बायो को जैसे रटा है कि मतलब एनसीईआरटी बार बार पढ़कर, अपने नोट्स बार बार पढ़कर, वैसे ही सेम चीज़ तुम्हें इनऑर्गेनिक में करनी है। इनऑर्गेनिक में एक बार नोट्स को ना ढंग से पढ़ लो, समझ लो चीज़ों को, उसके बाद एनसीईआरटी को रट लो। ऑनेस्टली टेलिंग, एनसीईआरटी को चाट जाओ, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। कोई ना कोई लाइन उठा लेगा हाइड्रोजन के बारे में या फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के बारे में कोई लाइन उठा लेगा, लेकिन उससे बाहर कोई चीज़ आनी ही नहीं है। तो एनसीईआरटी को थोरली रीड करना हमारा मेन चीज़ है, एंड इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके साथ ही तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो पीरियोडिक ट्रेंड्स के, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस के और रिएक्शंस के, क्योंकि यार एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक में बहुत आते हैं एंड उन्हें याद करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई विल से। तो एक्सेप्शंस को याद करो, एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है, मतलब एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर तो ठीक है, एटॉमिक साइज, बेसिसिटी, एसिडिटी, इन सब का ऑर्डर याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही एनसीईआरटी को तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। जैसे बायो को तुमने हाईलाइट किया ना, वैसे इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को भी रंग दो, क्योंकि वैसे ही तुम चीज़ों को समझ पाओगे, वैसे ही तुम चीज़ों को इनटेक कर पाओगे। अगर तुम हाईलाइट नहीं करोगे, तुम ऊपर से पढ़ोगे, देयर इज़ नो वे कि तुम एनसीईआरटी याद कर पाओगे या समझ पाओगे। तो तुम्हें ये सब चीज़ें करनी है जो मैंने अभी बताया। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी तुम्हारे कोई क्वेश्चन या डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस प्राइस पॉइंट पर, यानी 499 फॉर द होल ईयर में, कोई भी तुम्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करने वाला है, जिसमें तुम्हारे 18 पार्ट टेस्ट होंगे, 9 ग्रैंड टेस्ट होंगे और 10 FSTs होंगे। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पिन कमेंट में दे रखे हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखे हैं। तो अभी जाकर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।